नमस्कार, एमपीआई टी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज मैं 3 बड़ी खबरों से अपने इस न्यूज को स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात थी ऑक्सीजन की कमी से फिर से एक दर्दनाक हादसा हुआ। दूसरी बड़ी खबर इंजेक्शंस को लेकर कालाबाजारी की, और तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र और दिल्ली से फिर से मजदूर पलायन करना शुरू कर दिए हैं और भारी भीड़ देखी जा रही है। बात यहीं से शुरू करता हूं कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में, या महाराष्ट्र पूरा समझ लें, और दूसरी दिल्ली से काफी मजदूर बसों में, ट्रेनों में चढ़ चढ़कर, जबकि उसमें इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने की जगह नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, जबकि लॉकडाउन तो पूरी तरह हुआ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कभी सरकार कहती है कि 2 दिन का लॉकडाउन, कभी 5 दिन का, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लॉकडाउन हो जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जहां पर हम काम कर रहे हैं, अब काम के घंटे कम हो गए हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुलाया जा रहा है, 50% या 25% क्षमता के साथ बुलाया जा रहा है, तो हमको नहीं मिल रहा है, और काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और हम कितने दिन खाएंगे। इस तरह से फिर से वही नजारा जो 1 साल पहले था, लोग सड़कों पर चल रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर वही चालू हो गया। और सरकार ने इस बारे में कोई भी चिंता नहीं की कि पिछले बार ऐसा हुआ था, क्या इस बार भी ऐसा होगा। टाइम वही है, समय वही है, पर सरकार ने किसी तरह की कोई चिंता नहीं की, न ही कोई ऐसी भूमिका की बात की, न कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे कि मजदूरों के पलायन को सुविधाजनक बनाया जा सके या रोका जा सके। फिर से वही नजारा सड़कों पर दिखने लगा है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश के दमोह के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच गई। ये घटना तब हुई जब मरीजों को सिलेंडर लेने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आप सिलेंडर यहां से ले लीजिए। जिला अस्पताल में ही सिलेंडर मिल रहा था। वहां जब गए, पर्चियां लेकर, काफी देर से वो खड़े थे। तंग आकर मरीज के जो परिजन थे, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और लूटपाट शुरू कर दी, और काफी गहमा गहमी रही। लोग उनको समझाते रहे, पर वो नहीं माने, क्योंकि उनको अपने मरीज की जान बचानी थी। वो घंटों लाइन में खड़े होकर परेशान हो चुके थे। इस पर वहां के सिविल सर्जन ने कहा कि यही हालात रहे तो हमें इलाज बंद करना पड़ेगा। एक और घटना, अवध ऑक्सीजन कंपनी, इसने क्या किया कि अपनी कंपनी के सामने लगे गेट पर एक पोस्टर लगा दिया जिसमें लिख दिया कि लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गया है, आपको हुई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस क्षमा से कितने लोगों की सांसें रुक जाएंगी, इसका अंदाजा उनको नहीं है। उन्होंने क्षमा मांग ली, बात खत्म हो गई। यानी एक जिम्मेदार व्यक्ति जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा था, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। लोग मरते हैं तो मरने दो। मध्य प्रदेश के दमोह जिला हो, चाहे अवध ऑक्सीजन कंपनी हो, या देश के अलग अलग जगहों के अस्पतालों का नजारा हो, सब जगह वही हाल है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में एक बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर की बात है, जहां पर एक वहीं की कर्मचारी, जिला अस्पताल की कर्मचारी की महिला के बैग में रेमडेसिविर इंजेक्शन के पैकेट्स मिले हैं। अब आप बताइए कि किस तरह से इस कालाबाजारी को रोका जाए, जब हम खुद ही, जो जिम्मेदार है वो खुद ही इसकी कालाबाजारी कर रहा है, तो आम नागरिक क्या करेगा। आम नागरिक पैसे जुटाकर उस इंजेक्शन को खरीदने की ताक पर है, पर उसे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये जो भारत में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार हैं वो अब तक चुप क्यों हैं, आगे क्यों नहीं आ रहे हैं और अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी की तरफ हो गई है। आम लोग अब कब तक लाइन में लगे रहेंगे। आम लोगों का हौसला पस्त हो चुका है। प्रशासन, जिला प्रशासन सब काम कर रहे हैं, पर उसके बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और यही एक खिलवाड़ फिर से हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है। वहां पर आज ऑक्सीजन की कमी से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये 22 जिंदगियां, जब हम उस फुटेज को देखते हैं
तो अपने दिल में धड़कनें बढ़ जाती हैं। उनके परिजन खुद पंपिंग कर रहे हैं, उनके हाथों सीने पर पंप कर रहे हैं और थोड़ी देर में रोते बिलखते बाहर आ जा रहे हैं। क्या कारण हुआ मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मेन सिलेंडर लगा हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो बाहर से एक ऑक्सीजन टैंकर आया, उसकी पाइपलाइन को उससे जोड़ा जा रहा था और वहां पर की पाइपलाइन में लीकेज आ गया और लीकेज होने की वजह से सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं गई और इसके कारण आधे घंटे तक लोग जो मरीज पड़े थे उनको ऑक्सीजन खत्म हो गई और ऑक्सीजन मिली नहीं, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई और मौत का तांडव शुरू हो गया। ये तो सरकारी आंकड़ा है कि 22 लोग मरे हैं, ये आंकड़ा सही नहीं है। जब वहां के लोगों से पूछा गया तो बोले यहां तो लाशों के ढेर लग गए। हर हॉस्पिटल जो वहां का जो वार्ड है हॉस्पिटल का, उसमें सब जगह वही अफरा तफरी मची हुई है और उसमें पूरे में ऐसे ही मरीज भर्ती थे जिनको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, पर हमारी जरा सी लापरवाही उनकी जान ले गई। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि हमारी गहरी संवेदनाएं हैं मरीजों के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ, जिनके मृतकों के साथ। और इसी आनंद फानन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा कर दी, यानी कि अब आपके आंसू 5 लाख के नोट से पोंछ दिए जाएंगे और आप उसको लेकर घर चले जाइए, क्योंकि मरीज के परिजन हमारी गलती से नहीं मरे हैं, आपकी गलती से मरे हैं, क्योंकि आप जाकिर हुसैन अस्पताल में उन्हें क्यों लेकर आए। घटना यही खत्म नहीं होती। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं, इस पर सियासी रंग मढ़ने लगे हैं, क्योंकि वहां पर शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है और एनसीपी की सरकार है, तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी रोटी सेकना नहीं भूल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो हादसा हुआ है, बहुत दुख उन्होंने जताया और कहा कि इस पर गहरी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किन दोषियों की बात कर रहे हैं? जब मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 16 लोगों की मौत हुई तो वहां पर दोषी क्यों नहीं पाए गए, और आज महाराष्ट्र के नासिक में दोषियों पर कार्रवाई हो। यानी आपकी सरकार नहीं है तो वहां पर कार्रवाई हो, जहां आपकी सरकार है वहां कार्रवाई की कोई बात नहीं है। मौत के साथ ये खिलवाड़ मत करिए, इस पर सियासत मत करिए। जो जिंदगियां चली गई वो बचाई जा सकती थी, लापरवाही के कारण हो रही है जिंदगियां बर्बाद। मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी ने आज, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, सामने भी कहा है उन्होंने, कि भारत जो है पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि जब इतने बड़े देश में पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन होता है तो हम ऑक्सीजन की सिलेंडर की किल्लत से क्यों जूझ रहे हैं। यहां पर प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाए कि इस पर जिम्मेदार कौन है, तो कोई सामने नहीं आया। 5 लाख रुपए देकर उन परिजनों को शांत कर दिया गया, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि हमारे लोग तो मर गए हैं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं। बहुत बड़ी घटना हुई है और ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं जिनका पता कम चल पा रहा है। ऑक्सीजन से मरे, इंजेक्शन से मरे, बेड की कमी से मरे, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मरे, प्रशासन या केंद्र सरकार की लापरवाही से मर आम जनता रही है। और वही आम जनता जो 5 साल आपको वोट देती है, वोट देने के लिए अपने को घर से बाहर निकालती। और आज भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और आम जनता आपको जिताने के लिए अपने घरों से कोविड की परवाह न करते हुए वोट बैंक मतदान केंद्र तक जा रहा है और अपना वोट दे रहा है। और 5 साल तो छोड़िए, जैसे ही आपकी सरकार बनी आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, इस समय सियासत छोड़ दीजिए। मौतों का सिलसिला अगर नहीं रोकेंगे तो भारत कुछ ही क्षणों में कंकालों का शहर बन जाएगा। ये महामारी बहुत बुरी है। चीन के बाद हम दुनिया में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं और कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में, जबकि हम 2 लाख की मौतों के आंकड़े को छूने जा रहे हैं, आने वाले समय में हम केवल मौतों की गिनती करते रह जाएं और लोगों की जान की गिनती कम हो जाए, यानी कि लोग बचे कितने हैं ये गिनती में बचे। आप सभी से उम्मीद है
कि अपना ध्यान रखिए, खुद को सजग रखिए और अपने लिए न सही दूसरों के लिए सही आवाज जरूर उठाइए। जहां पर आपको गलत मिलता है आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज है। आप मतदाता हैं, आप आम नागरिक हैं। कुछ भी होगा आपको झेलना है और कुछ भी होगा आपको सहना है। आपसे ही दुनिया शुरू हो रही है और आपकी ही दुनिया खत्म हो रही है। इस बात का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और अस्पताल में अगर जा रहे हैं तो अपने परिजनों का पूरा ध्यान रखिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और इसी के साथ भगवान श्री राम आपको सुखद और समृद्ध बनाए रखें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ MP18 न्यूज आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। नमस्कार।